आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A thread carrying a uniform charge lambda per unit length has the configuration shown in figure 3.2a and b. Assuming a curvature of radius r to be considerably less than the length of the thread, find the magnitude of the electric field strength at point O. So guys, हमें जो दिया है उसमें दो कन्फिग्रेशन दी है, दो थ्रेड हैं, अलग अलग तरीके से रखी हुई हैं। दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है पर यूनिट लेंथ। तो हमको बोला है कि अगर ये जो लेंथ है वो इस कर्व के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम दोनों फिगर्स को ध्यान से देखें तो हम दोनों को ही तीन पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट पहली स्ट्रेंथ, दूसरा पार्ट कर्व और तीसरा पार्ट फिर से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, एक स्ट्रेट कंटेनर, दूसरा कर्व कंडक्टर और तीसरा फिर से एक स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से फील्ड निकाल लेते हैं किसी भी एक पॉइंट पे जो कि उसके एक एंड पे परपेंडिकुलरली रखा हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा पहला पार्ट और तीसरा पार्ट का डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम कर्व का निकाल लेंगे अलग और फिर तीनों को एक साथ रख के जोड़ देंगे, तो हमारा इससे जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक स्ट्रेट जो इन्फिनाइट, क्योंकि हमारा कर्व के कंपैरिजन में ये बहुत लंबी है तो इसको हम एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लें कि हमारा एक क्या रखा है, एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर रखा है, ठीक है, जिसके एक एंड पे परपेंडिकुलर, क्योंकि एक एंड के परपेंडिकुलर ही है ये, एक एंड के परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, क्योंकि आर कर्व है तो आर डिस्टेंस पे एक फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लें कि यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा मास dx, उसकी वजह से इधर एक फील्ड होगी E, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे dx होंगे, उनकी वजह से एक फील्ड होगी, ठीक है। तो क्या होगा, उस फील्ड का दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ex और एक ey, ठीक है। तो इस ex और ey का जो सम होगा वो होगा E। हम निकालते हैं कि हमारे dx की वजह से कितना होगा, तो हमारे dx की वजह से कुछ होगा, क्या होगा, de, बहुत छोटा सा अगर पार्ट ले रहे हैं हम तो उसकी वजह से फील्ड भी छोटी होगी। अब हम मान लें कि ये जो हमारा dx है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, वो यहाँ से हमारी r डिस्टेंस पे है, ठीक है। और कितने एंगल पे है, जो ये फील्ड है वो अल्फा, y से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो और ये जो यहाँ से है इसका अगर पूरा इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा d अल्फा, ठीक है। और ये यहाँ से इस पॉइंट से मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये सब हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम पहले इस वाले से यहाँ पे फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसको पूरा यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें मान लें, हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या, कि यहाँ अगर हम ऐसे इधर एक परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम पहले ही बना दे रहे हैं। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, इसको थोड़ा इस वाले एरिया को जूम करके बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। और अब क्योंकि ये वाला जो है एंगल वो अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। तो ये अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये एंगल हमारा 90 है तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा अल्फा। तो ये बात अभी हमें याद रखनी है कि ये एंगल अल्फा होगा, ये dx है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले कि dx की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी रही होगी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके निकाल लें, हम पहले dex निकाल लें, फिर हम dy निकाल लेंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम
सबसे पहले लिखते हैं डी ई एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है। तो अब जिसकी वजह से फील्ड है, तो अगर इसकी लेंथ dx है और इसकी जो डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी वो कितनी थी, लैम्डा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक है, इंटू फील्ड निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, k q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस हमने कितनी है r, तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्योंकि ई एक्स निकाल रहे हैं, हमारा ये अल्फा है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा डी का कंपोनेंट आएगा, वो कितना आएगा, साइन थीटा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा डी का, वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा, तो हमारा आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा अल्फा वेरिएबल है, हमारा आर वेरिएबल है, और हमारा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, dx, ठीक है। तो तीनों ही डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले ऐसा कुछ इनको चेंज करें कि हमारा यहाँ से जो वेरिएबल है और जो इंटीग्रल कांस्टेंट है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम dx को और r की वैल्यू को चेंज करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमारे dx की वैल्यू क्या जाएगी, अब यहाँ से देखो, ये जो dx है, ठीक है, वो क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, और हमें पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री से क्या पता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम अगर इस बेस की वैल्यू पता कर लें तो हम cos थीटा को इसके टर्म में और अल्फा के टर्म में पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अल्फा हमारा इधर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि ये आर है, ये भी आर होगा, और ये कितना है, डी अल्फा। तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये हमने इसी पार्ट का जूम करके लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर डी अल्फा हो जाएगी। क्योंकि अब मान लें कि ये बहुत छोटा है डी अल्फा, तो ये हमारा एक सर्कल की तरह हो जाएगा, और ये जो है वो सर्कल का आर्क हो जाएगी, और सर्कल के आर्क की वैल्यू क्या होती है, आर डी अल्फा, तो हो जाएगी आर डी अल्फा, ठीक है। और ये हमारा इसके लिए बेस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई, अब जो हमारा हाइपोटेनस था वो क्या था, dx था, dx, तो यहाँ से हमारा dx हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा था, हमने अभी निकाला था, तो हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा, ठीक है। और हमारी जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आर कैपिटल आर बाई कॉस अल्फा, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा कैपिटल आर बाई कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा आ जाएगा, जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो फाइनली हमारा बन जाएगा डी ई एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा लैम्डा साइन अल्फा डी अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो भी अल्फा है और इंटीग्रल कांस्टेंट भी अल्फा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से करेंगे कि अल्फा की वैल्यू 0 से लेके, अभी इन्फिनाइट है तो 0 से लेके π/2 तक होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, डी ई एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से π/2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा कैपिटल आर डी अल्फा, इंटीग्रेट करके हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम क्या निकालना चाहें, हम ई एक्स की जगह अब हमें निकालना है ई वाई, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ जो हमारा इंटीग्रेशन के लिए जो इक्वेशन बनी थी उसमें साइन अल्फा की जगह हम क्या कर देंगे, सिर्फ कॉस अल्फा, ठीक है। क्योंकि हमारे ई एक्स और ई वाई में क्या अंतर होता है, डी का अगर साइन अल्फा करते हैं तो ई एक्स आ जाता है, अगर कॉस अल्फा करेंगे तो ई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सेम बनेगा, बस ई एक्स ई वाई में हम क्या करेंगे, साइन अल्फा की जगह क्या कर देंगे, कॉस अल्फा, ठीक है। तो ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा
सॉरी डी ई वाई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाई सेम चीज़ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये पाई नहीं है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका भी जो इंटीग्रेशन होगा तो हम वापस से देखें तो इसमें भी क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो ई वाई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, अल्फ़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो जो हमारी ई एक्स की वैल्यू आई थी वही हमारी किसकी आ जाएगी, ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितनी आ जाएगी हमारी, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे और दोनों इक्वल है तो हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, √2 ऑफ ई एक्स, तो आ जाएगा हमारा √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें, ये चीज़ हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि हम जो भी कर रहे थे वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे थे, तो हम देखें कि वायर 1 की वजह से जो फील्ड आएगी वो किस तरफ आएगी, 45 डिग्री पे, इस तरफ। ठीक है, और वायर 3 की वजह से जो फील्ड आएगी वो किस तरफ आएगी, इस तरफ। ठीक है, ये भी 45, तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 है, ये टोटल हो जाएगा 180। ठीक है, और जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो दोनों में सेम आएगी, तो क्या होगा कि जो वायर्स हैं, इन्फिनिट लेंथ के वायर हैं 1 और 3, इनकी वजह से जो फील्ड आएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी फील्ड बचेगी वो किसकी वजह से बचेगी, सिर्फ R2 की वजह से। ठीक है, सेकंड की वजह से, एक कर्व की वजह से। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि कर्व की वजह से फील्ड कितनी होती है। ठीक है, तो कर्व की वजह से फील्ड निकालते हैं अब। ठीक है, तो कर्व हमारा क्या है, ये हमारा कर्व है। ठीक है, हम मान लें कि इस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम मान लें कि किस की वजह से निकाल रहे हैं, इस आर्क की वजह से, जो एंगल कितने पे, थीटा पे, और जिसका खुद का एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है, इसकी वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारी जो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले तो हम अगर डायरेक्शंस बनाए तो ये इस तरफ बनेगी। ठीक है, डी, लेकिन इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इसके जस्ट इस साइड जो थीटा होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो फील्ड आएगी इधर, उसके एक्स कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिर्फ वाई कंपोनेंट आएगा टोटल फील्ड में, वाई कंपोनेंट, और उसको जो ई वाई आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले इसका चार्ज। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा फील्ड डी, लेकिन हमको करना क्या है, हमें कंपोनेंट करना है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस डायरेक्शन में निकालना है, बाय डायरेक्शन में। ठीक है, हमें सिर्फ ये हमारा कुछ इस तरह से सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, हमें एक्स डायरेक्शन की तो निकालना नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना है सिर्फ वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन का निकालना है, तो डी ई वाई हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट हम इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे थीटा इक्वल्स टू, ये कितना है, माइनस थीटा बाई 2। अगर जो हमारा आर्क है वो इस पॉइंट पे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2, तो हमारा जो फाइनल आर्क की आ जाएगी वो आ जाएगी ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा बाई 2
से लेके थीटा बाई 2, तो आ जाएगा हमारा पाई आर डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम ये हमारे पास तीनों पार्ट्स के रिजल्ट आ गए। ठीक है, हमारे पास 1, 2 और 3 का आ गया रिजल्ट। अब हम पुट कर देंगे। हमें पता है कि जो आर्क है वो हमारा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो हम इस वैल्यू को भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि ई टोटल इन ए पार्ट। ठीक है, तो ई बिकॉज ऑफ 1 प्लस ई बिकॉज ऑफ 2 सॉरी ई बिकॉज ऑफ 3 मिला के कितनी हो गई 0। तो जो ई नॉट टोटल बची वो किसकी वजह से बची, ई 2 की वजह से। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 90, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, हमें पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2/2। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा √2 इंटू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन हमारे पार्ट 1 की, जो कि किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, सेंटर की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम इधर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि हमने निकाल के रखा है इन्फिनाइट से। जब पार्ट 1 की वजह से निकालेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, पार्ट 3 की वजह से निकालेंगे तो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, और जिन दोनों की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो आएगा आर्क की वजह से वो अपवर्ड आएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं टोटल 4 पार्ट बी। ठीक है, तो जब हम पार्ट बी के लिए निकालते हैं तो हम डायग्राम को इधर ही बना लें। तो हमारा कुछ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इस वाले की वजह से जो आएगी वो इधर आएगी, मान लें हमारी E1। इस वाले की वजह से आएगी जो E2 आएगी। हमें पता है कि ये भी एंगल 45 होता है, ये भी 45 होता है, तो टोटल एंगल हो जाएगा 90। ठीक है, और वैल्यू हमारी E1 इक्वल्स टू E2 होती है। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट पे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी √2 E1 या E2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल्स क्या आ जाएगी √2 E1 या E2 की वैल्यू। ठीक है, तो जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, तो हमने ऊपर जो कैलकुलेट की थी वो कितनी कैलकुलेट की थी, हम चेक करते हैं। तो हमारा जो E1 और E2 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, हमारा टोटल आया था √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ हम वो चीज़ पुट कर देंगे √2 लैम्डा। अब ये हमारा √2 तो वेक्टर सम की वजह से आया है, एक अब आएगी हमारी वैल्यू √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं आर्क की वजह से। ठीक है, तो इस बार हमारा आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस बार हमारा आर्क 180 का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम ये वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले में उठा के रख देंगे, किसमें, इसमें। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब साइन थीटा बाई 2, तो मतलब साइन 90 डिग्री इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये कहाँ होती है, ये होती है अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग दी लाइन। ठीक है, तो हो जाएगी हमारी
परपेंडिकुलरली अपवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू E1 प्लस E2। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारी E1 प्लस E2 की वैल्यू भी उतनी है जितनी हमारी E3 की वैल्यू है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारा E टोटल क्या हो जाएगा, E टोटल हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू, अब क्योंकि E1 प्लस E2 की वैल्यू ऊपर की तरफ है और सेम है जितना E3 की वैल्यू नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 0। ठीक है, तो हमारी फील्ड इन सेकंड आ जाएगी 0, और हमारी फील्ड इन ए कितनी आई थी, हमारी फील्ड इन जो ए की वैल्यू आई थी वो आई थी √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।